हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल कस्टमर इन बीपीओ। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल सेंटर में आप कस्टमर को कैसे हैंडल कर सकते हैं या कस्टमर से कैसे बात कर सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट कर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कॉल सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कॉल सेंटर के अंदर काम करते हैं, आप सेल्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, आप कस्टमर सर्विस से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपके पास जो है दो तरीके की कॉल आपके पास होती है वहां पर। सबसे पहली जो कॉल होती है वो होती है इनबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल के अंदर आपके पास कॉलें आती हैं, कस्टमर की क्वेरीज होती है, कस्टमर की प्रॉब्लम होती है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ आपके लिए दूसरी कॉल होती है आउटबाउंड कॉल। आउटबाउंड कॉल के अंदर आपको कॉल करनी होती है कस्टमर को, तो इस तरीके से आपको वहां पर वर्क करना होता है। यहाँ पर आपको सेल्स से रिलेटेड भी वर्क करना होता है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी वर्क करना होता है, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करना होता है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्क करना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप जो है कस्टमर को कॉल करते हैं, ठीक है, आप जो है आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है, आपने कॉल किया, कस्टमर ने कॉल को उठाया और उठाती उसको जो है डिस्कनेक्ट कर दिया, या फिर आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर ने कॉल उठाया और कस्टमर ने बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, या फिर कस्टमर ने कॉल उठाती कस्टमर गुस्सा हो गया, ठीक है, कस्टमर एंग्री बिहेव करने लगा, तो क्या होता है यहाँ पर कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, आप जो है सही से काम नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि जब भी हम कॉल कर रहे हैं कोई कस्टमर हमसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करेंगे बात करने के लिए, किस तरीके से कस्टमर से जो है प्रोडक्ट को अपना सेल करने के लिए डील करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो डीलिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी, कस्टमर आपकी बात सुनेगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट भी लेगा, कस्टमर यहाँ पर आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विस हैं, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास करते हुए उन्हें लेगा, ठीक है, उन्हें यूज करेगा, तो यहाँ पर आपकी सेल बढ़ने के चांस रहेंगे। ये आपके कॉल सेंटर में जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो अगर आप कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो वहां पर इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये आपकी जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि इनबाउंड कॉल क्या होती है, आउटबाउंड कॉल क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, इसमें आप कैसे सेल कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि बीपीओ क्या होता है, तो इन सब के ऊपर मैंने सेपरेट पहले से वीडियो बनाए हुए हैं। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीपीओ में काम करते हैं तो वहां पर आपको आउटबाउंड कॉल भी मिलती है, साथ ही साथ आपको इनबाउंड कॉल भी मिलती है, ठीक है, तो आपको दोनों ही जो प्रोसेस होती है उसमें आपको वर्क करना होता है। तो आपके लिए ये आपको पहले ही बता दिया जाता है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं कि आपको आउटबाउंड के रिलेटेड जो प्रोसेस है उसमें वर्क करना है या फिर इनबाउंड से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसमें वर्क करना है। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है कि आपको कौन सी जो प्रोसेस है उसको चूज करना है। जिसको आप चूज करते हैं उस तरीके की आपको वहां पर कॉल्स मिलती हैं। अगर आप जो है आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको कस्टमर को कॉल करनी है, इस तरीके की जो कॉल्स होती हैं उसमें आपको 80 से 150 कॉल तक करनी होती हैं। इसके अंदर जो है कम समय में जो है आपको कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जो क्वेरीज है, उसको भी सॉल्व करना होता है, साथ ही साथ जो अपना प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको भी सेल करना होता है। तो इन सब के लिए आपको कम से कम समय के अंदर जो है कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की सेल करना, सर्विस को सेल करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पर डे जो है 80 से 150 कॉलेज तक जो है आपको यहाँ पर कॉल करनी होती है कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को कॉल करके अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। हर एक कस्टमर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप कॉल स्टार्ट करते हैं तो कॉल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि आपका जो मूड है वो फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, जैसे ही आप कॉल पे बात करें कस्टमर से तो कॉन्फिडेंस होकर बात करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर जैसे ही आपकी कॉल को रिसीव करता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको
कस्टमर को ग्रीट करना है। ग्रीट में आप कस्टमर को गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड आफ्टरनून करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, या आप जो है उन्हें नमस्ते कर सकते हैं, या फिर उनका बर्थडे है तो आप बर्थडे भी विश कर सकते हैं। इस तरीके से उनको ग्रीट करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो आपका फेस है, ठीक है, उसमें स्माइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप उनसे कम्युनिकेट करें तो स्माइल जो है वो नज़र आनी चाहिए आपकी बातचीत के अंदर, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्माइल के साथ में होनी चाहिए, खुश मिजाज होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टमर से पहली बार जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, कस्टमर से पहली बार बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले जो है कस्टमर को विश करना है, ठीक है, ग्रीट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपनी जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है, अपने बारे में बताना है, साथ ही साथ जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, ठीक है, कंपनी जो बता रही है कि इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको वहां पर बोलना रहेगा। साथ ही साथ फिर उसके बाद में आपको कस्टमर से पूछना है कि उस टाइम पर कस्टमर फ्री है जब आप उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कस्टमर ट्रैफिक में तो नहीं है, ठीक है, कस्टमर कहीं पर जो है किसी मीटिंग में तो नहीं है, कहीं पर बिजी तो नहीं है। आपको ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी ऐसा होता है कि कस्टमर को आप कॉल लगाते हैं, कस्टमर कहीं पे बिजी होता है, वो आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या फिर उन्होंने आपकी थोड़ी सी बात सुनी और उन्होंने कह दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये प्रोडक्ट अभी नहीं चाहिए, ठीक है, आप बाद में कॉल करिएगा। इस तरीके से वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या फिर वो बोल देते हैं मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है आपकी कॉल को कट कर देते हैं, या वो बोल देते हैं आप मुझे कॉल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे बिजी होते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले जो है अपना इंट्रोडक्शन देना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, ग्रीट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है कस्टमर से परमिशन ले लेनी है कि कस्टमर क्या उस टाइम पर फ्री है आज सुनने के लिए। जब आपको लगता है कि हाँ कस्टमर ने परमिशन दे दी कि अब वो आपकी बात सुनने के लिए फ्री है, तब आपको जो है आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अगर कस्टमर वहां पर कह देते हैं कि जो है मुझे अभी टाइम नहीं है, 5 मिनट के बाद कॉल करना, आधे घंटे के बाद कॉल करना, 1 घंटे के बाद कॉल करना, या मुझे कल कॉल करना, आज मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो आप फॉलो अप ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने जो टाइम बताया उस टाइम पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर वो कस्टमर आपकी बात जरूर सुनेगा, ठीक है, जिससे कि आपकी सेल होने के, आपके प्रोडक्ट के सेल होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, ग्रीट करना है कस्टमर को। उसके बाद में जो है कस्टमर से परमिशन लेनी है कि उस टाइम पर कस्टमर फ्री है आपसे बात करने के लिए। फिर आपको जो है कस्टमर की जो बेसिक जानकारी है, ठीक है, वो लेनी है, ठीक है। जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर फ्री होता है, ठीक है, उस टाइम पर आपको कस्टमर की बेसिक जानकारी ले लेनी, कस्टमर का नाम ले लेना, ठीक है, कस्टमर का क्या नाम है ये जान लेना है, कस्टमर क्या करता है, ठीक है, वो जान लेना है, कस्टमर किस टाइप की जॉब करता है वो जान लेना है। ये सब जो छोटी छोटी जानकारी होती है, ठीक है, वो आपको ले लेना है। जो कंपनी का फॉर्मेट है, ठीक है, जिस तरीके से कंपनी उस जानकारी को चाहती है, ठीक है, कंपनी का जो फॉर्मेट के हिसाब से जो जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको वहां पर उनकी जानकारी ले लेनी है। फिर जब जानकारी आप ले लेते हैं, फिर उसको देखते हुए आपको पता चल जाता है, एक अंदाजा लग जाता है कि किस टाइप का कस्टमर है, उस टाइप का कस्टमर क्या हमारा प्रोडक्ट लेगा, ठीक है, इसका आपको अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर की बेसिक जानकारी लेना, या फिर आपके पास पहले से लीड है तो लीड होगी, तो वहां पर आपके पास कस्टमर की थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर लेगा या फिर नहीं लेगा, ठीक है। तो इसकी भी आपको जानकारी हो जाती है। बस आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपकी जो टोन हो, ठीक है, वो रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। कस्टमर से आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लिसनिंग टू कस्टमर। आपको कस्टमर की बात को सुनना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर जो भी बात कह रहा है, ठीक है, कस्टमर की कोई क्वेरीज है, कस्टमर कुछ जानना चाहता है, ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक उसको सुनना है। सुनने के बाद एक बार उसको रिपीट भी करना है कि कस्टमर ने यही बात कही थी, ठीक है, ये बात आपको रिपीट करना है, क्या सर आपने यही बात कही थी। इससे जो है कस्टमर को आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि आप उसकी बात जो है सुन रहे हैं, आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बार उसको रिपीट भी करना है जो भी कस्टमर की क्वेरीज है, ठीक है, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो जाए, कस्टमर को भी कंफर्म हो जाए कि आपने जो है उसकी जो क्वेरीज है वो अच्छे से सुन ली, समझ ली, ठीक है, वही उसकी प्रॉब्लम है, उसका अब आप सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आपको बात करनी है, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना, जो भी कस्टमर की क्वेरीज है, जो कस्टमर जानना चाहता है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज है कंपनी की जो आप सेल कर रहे हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
साथ ही साथ आपकी कंपनी के जो स्कीम एंड ऑफर है उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम चल रहा है। कंपटीशन के टाइम में और भी कंपनीज हैं जो उस तरीके के प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के लिए कैसे फायदेमंद है। इस तरीके से आपको कस्टमर को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपटीशन के टाइम में आपको जो अदर कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी भी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है उन कंपनीज के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है, ये कस्टमर के लिए क्यों ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, आपको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेना है कस्टमर से बात करते हुए। तो आपको ये समझ लेना है कि कस्टमर की क्या जरूरत है, कस्टमर को क्या चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। इस बात को जो है आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट वहां पर सेल करना है। गिव देम प्रॉपर सोल्यूशन, यहाँ पर जो है जो भी कस्टमर है, ठीक है, जो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो भी उसकी क्वारीज है, उसको आपको प्रॉपर तरीके से जो है सुनना है, ठीक है, सुन के समझना है। फिर उसके बाद उसका जो है प्रॉपर आपको सोल्यूशन यहाँ पे करना है। उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही आपकी कस्टमर जो सर्विस है, ठीक है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कस्टमर आपसे 100% सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो है कस्टमर के साथ में राइट इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप उससे जो है झूठा कोई कमिटमेंट कर दें, ठीक है। आपको कोई उसको जो है आप गलत जानकारी दे दें। आपको कंपनी की जो पॉलिसीज है, ठीक है, कंपनी के जो ऑफर है, जो स्कीम है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी आपको सही जानकारी कस्टमर को देना है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो एक बार तो आपका कस्टमर प्रोडक्ट ले लेगा, आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन दोबारा वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कस्टमर को सही दें, कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन दें, कस्टमर को सही प्रोडक्ट की नॉलेज दें, कस्टमर को जो आपकी कंपनी की स्कीम एंड ऑफर चल रहे हैं उसकी सही जानकारी दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कस्टमर की क्वारीज पूरी हो जाती, कस्टमर की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाता है, तो कॉल कट करने से पहले जो है कुछ एप्रिसिएट जो वर्ड होते हैं, ठीक है, बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे बोल सकते हैं। कस्टमर को बोल सकते हैं कॉल करने के लिए धन्यवाद, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस तरीके के वर्ड भी आप बोल सकते हैं। ये भी लाइनें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के साथ में जब आप इस तरीके की लाइनें बोलते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो कस्टमर के साथ में आपका जो रिलेशन होता है वो मजबूत होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब कॉल कट हो तो वहां पर कुछ अप्रिशिएट लाइनें या फिर वर्ड बोलें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी आप कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर कस्टमर का 100% सेटिस्फैक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब आप कस्टमर से अच्छे से बात करते हैं तो कस्टमर की अगर कोई दोबारा से क्वारीज होती है या कस्टमर कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो कंपनी के अंदर कस्टमर जो है दोबारा से कॉल करता है। तो यहाँ पर कस्टमर का जो रिटेंशन होता है, ठीक है, कस्टमर जो है लौट लौट के वापस कॉल करता है। इससे आपके प्रोडक्ट की सेल तो बढ़ती, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशन भी बहुत अच्छा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर आपकी कंपनी की सेल भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई भी रहेगा।